एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायो स्टेशन में। जिन भी बच्चों ने जो मुझको देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास में घर बैठे आपके पास 11वीं 12वीं और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके वीडियोस आप तक पहुंच सके। आपको आज जो है बोर्ड पे एक फॉर्मेट दिख रहा है, ये फॉर्मेट क्या है इसके बारे में मैं चर्चा आपसे बाद में करूंगा। ठीक है, कि ये मैंने क्या बोर्ड पे बनाया हुआ है, क्या ये बड़े जो ही क्रिटिकल से जो नेम है ये किसके हैं। ठीक है, यहां तक बात। तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, और आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रोटीन। उस प्रोटीन टॉपिक का क्या नाम है? प्रोटीन है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन अगर अपन बात करें तो इस शब्द इसकी जो उत्पत्ति है वो एक ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जो शब्द था वो था प्रोटियोज, और इस प्रोटियोज का जो अर्थ था वो था प्रथम स्थान, यानी कि ऐसी संरचना जो कि प्रथम स्थान रख रही है अपने कार्य के आधार पर, जिसकी शब्द की उत्पत्ति हुई है कहां से? प्रोटियोज से, और इसको हम यहां पे रखते हैं। ठीक है, यहां तक बात। अब आगे बात आती है कि कोई भी जो प्रोटीन है, फिर आता है इसके वैज्ञानिकों के नाम को लेते हुए कि वैज्ञानिक कौन से थे जिन्होंने इनको नाम दिया। एक्चुअल में नाम दिया गया था एक वैज्ञानिक के द्वारा, और जिस वैज्ञानिक का नाम था क्या? बर्जीलियस। कुछ किताबों के आधार पर अगर हम बात करें तो कुछ किताबें बताती हैं कि मुल्डर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन बर्जीलियस वैज्ञानिक की चर्चा आपको अधिकतर किताबों में मिल जाएगी जिन्होंने इनका नामकरण किया, नाम दिया। प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन का जो निर्माण है, ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है अमीनो अम्ल के बहुलीकरण से। किसके? अमीनो अम्ल के बहुलीकरण से इसका निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन की भूमिका क्या है, क्या करता है प्रोटीन हमारे शरीर में? देखिए, हमारे शरीर की अगर अपन बात करें तो हमारे शरीर में आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोशिकाएं पाई जाती है जो हमारे शरीर की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का निर्माण करती है, यानी कि जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये कोशिका विभाजन जो हो रहा है, इस विभाजन को करने के लिए प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन आवश्यक है। ठीक है, अब इस प्रोटीन का जो निर्माण है, ठीक है, इस प्रोटीन का जो निर्माण है ये हमारे एक कोशिकांग के द्वारा होता है, जिस कोशिकांग को अपन बोलते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम जो है, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कोशिका विज्ञान में, साइटोलॉजी के अंदर। राइबोसोम जो है, ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको अपन प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। फिर एक बात आती है यहां पे कि जो प्रोटीन है, ठीक है, इसके अंदर एक गुण देखने को मिलता है। गुण इसके अंदर देखने को क्या मिलता है? गुण इसके अंदर देखने को मिलता है कि यहां पर इनके जो संरचनाएं हैं उसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, और एमीन समूह। ठीक है, फर्स्ट कौन सा? कार्बोक्सिलिक समूह, और एमीन समूह जो है ये दोनों ही उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अम्लीय यानी कि एसिडिक और क्षारीय यानी कि बेसिक गुणों, दोनों गुणों को दर्शाता है। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय गुणों को दर्शाने के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल है। और इस वजह से हम इसको नाम देते हैं जैसे कि ज्यूटरायन, ठीक है, उभयधर्मी, ठीक है, ये नाम जो है हम इसको यहां पर मुख्यतः देते हैं। तो मतलब कहने का क्या आता है? मतलब कहने का ये आता है कि प्रोटीन के पास में, मतलब ये जो संरचना है कार्बोक्सिलिक समूह, एमीन समूह, ये दोनों ही ये एमिनो एसिड जो है स्ट्रक्चर्स में, संरचनाओं में अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये अम्लीय और क्षारकीय जो गुण है वो दर्शाते हैं। इसमें एक नाम और आता है एम्फोटेरिक।
ठीक है। और भी ले सकते हैं आप, जैसे कि द्विध्रुवी, क्योंकि दोनों गुण दर्शा रहा है, बेसिक भी और एसिडिक भी। एक बात तो हो गई हमारी ये क्लियर, ठीक है। क्या हमने यहाँ पर डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से हुई, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान। प्रोटीन शब्द का जो नामकरण किया, जो नाम दिया गया था, नेम गिवन बाय साइंटिस्ट का नाम था क्या? बर्जीलियस। प्रोटीन का जो निर्माण है वो बेसिकली एमिनो एसिड के बहुलीकरण से होता है, और हमारे शरीर के अंदर कोशिका के पास में विभाजन की क्षमता होती है। कोई भी कट लग जाता है, किसी चीज का निर्माण करना है हमारे शरीर में, अंगों का निर्माण करना है, तो कोशिका विभाजन करके उस कार्य को करती है, और उसके लिए प्रोटीन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आता है प्रोटीन का निर्माण कौन करता है शरीर में? प्रोटीन का निर्माण करता है कौन? राइबोसोम। राइबोसोम को हम बोलते हैं क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री। फिर बात आती है प्रोटीन जो है इसके पास में कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से ये एसिडिक और बेसिक यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों को दर्शाता है। इस वजह से उसको हम ड्यूटेरायन, उभयधर्मी, एम्फिटेरिक और द्विध्रुवी जो है नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक बात। आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक बात। अब इसमें आगे बात आती है कि प्रोटीन जो है इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है। यानी कि जब अपन अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं तो नाम आता है भाई सामान्य सूत्र क्या है सर? तो सूत्र चलता है RHCH, ठीक है ना, NH2 और COOH। क्लियर है यहां तक बात? कार्बोक्सिलिक समूह में इसमें दिख रहा है आपको, और एमीन समूह भी जो है वो इसके अंदर दिख रहा है। अब बात यहां पर आगे आती है कि हमारे शरीर में देखो एक्चुअल में क्या है, 20 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बोल सकते हैं अपन। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो हैं ये पाए जाते हैं सर, जिसमें से क्या है 10 और 10 की फॉर्म में अपन इसको अलग अलग करते हैं। 10 जो होते हैं इनको अपन रखते हैं आवश्यक में, और 10 जो होते हैं इनको अपन रखते हैं अनावश्यक में। अब मैं आता हूं इस पर। आपने देखा यहां पर अमीनो अम्ल लिखा हुआ है, और यहाँ पे आवश्यक और अनावश्यक यानी कि उनके यूज और बेसिकली उनके बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं आप, उसके ब्याह पर आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आवश्यक जो है इनका सिंथेसिस प्रोसेस हमारी बॉडी में नहीं होता है, इसलिए आप जो भी फूड ले रहे हैं, जो भी खाना ले रहे हैं, उसके अंदर इनकी क्वांटिटी होनी चाहिए। जबकि अनावश्यक की अपन बात करें तो इनका बॉडी के अंदर सिंथेसिस संश्लेषण नहीं होता है। आप जो भी भोजन लेंगे उसके अंदर इनका संश्लेषण होता है, सॉरी, और भोजन में ये आवश्यक हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे आवश्यक ये प्रोटीन होते हैं, ये वाले अमीनो एसिड, सॉरी ये वाले हैं, जैसे कि ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलिनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडिन। ऐसे यहाँ पे अनावश्यक में बात करें एलिनिन, एस्पर्जिन, एस्पार्टिक, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक, प्रोलीन, सीरीन और टायरोसिन। तो मींस कहने का ये है कि एक्चुअल में ये आवश्यक और अनावश्यक के बेस पे आप इसको अलग अलग करते हैं एमिनो एसिड्स को। जनरली आपको जितनी भी कंपटीशन क्लासेस की वीडियोस आप देखते हैं उनके अंदर इसका डिस्कशन नहीं किया जाता है, लेकिन आपके पास मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर ही लेंगे। ठीक है, तो बात अब आगे बात आती है कि प्रोटीन के जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सबसे बढ़िया है हमारे पास में दालें और सोयाबीन। ठीक है, प्रोटीन हमको बहुत सारी चीजों से मिलता है। प्रोटीन हमको एक कवक से भी प्राप्त होता है, कवक रूप में भी मिलता है, फंगल फॉर्म में, जिसको आप बोलते हैं मशरूम। ठीक है, यहां तक बात। अगर अपन शैवाल की बात करें तो एल्गी जिसको आप बोलते हैं, जो ज्यादा पानी के अंदर पाई जाती है, काई बोलते हैं आप उसको देसी भाषा में। शैवाल से प्रोटीन अगर अपन बात करें तो 2 बहुत ज्यादा स्पेशल होती हैं, एक होती है क्लोरेला और एक होती है स्पाइरुलिना। ठीक है, इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है। ये जो क्लोरेला है इसको अपन स्पेस एल्गी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अंतरिक्ष शैवाल। क्योंकि कारण क्या है? कारण यह है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, वो इस शैवाल का उपयोग करते हैं ऑक्सीजन
और जल के लिए। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। फिर बात आती है यहां पे क्या कि अगर अपन पास क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकृति में सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा क्या, रूबिस्को। ये काफी बार जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बेसिकली प्रकृति में जो सर्वाधिक प्रोटीन है वो किसके अंदर पाया जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है यहां तक बात। अब आते हैं कुछ ऐसे पदार्थ जिनके अंदर प्रोटीन की जो मात्रा है वो पाई जाती है। ठीक है, एक बार आप इसको देख लें, एक बार नोट कर लें, इस पे से क्वेश्चन जो है वो निश्चित रूप से निकल के आता है। एक बार देख लें आप इसको फटाफट से, और एक बार इसके लिए भी मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं। ठीक है यहां तक बात। चले आगे देखिए, अब आती है बात आगे। काफी सारे स्टूडेंट्स का बीच में मैसेज था कि सर आप जब पढ़ाएं तो थोड़ा सा बीच में एक बार बोर्ड को बीच बीच में छोड़ दिया करें, जिससे कि एक बार हम उसको देख लें, पॉज करके फिर हम नोट कर लें। ठीक है यहां तक बात। देखिए अब आगे बात आती है इसमें, प्रोटीन जो है, जैसे प्रोटीन स्तनधारी के अंदर जो पाया जाता है, मैमल्स में जो पाया जाता है, ठीक है, उसका 1/3 जो पार्ट है वो कोलेजन प्रोटीन होता है। क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन। ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो संयोजी उत्तक हैं उनके अंदर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। अब और बहुत सारे प्रोटीन है ऐसे, जैसे एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैसीन, जो पाया जाता है दूध में। ठीक है, एक होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन जो है ये पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में, हमारी जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर इसकी उपस्थिति देखी जाती है। एक होता है फाइब्रियोन, जो होता है किसमें, रेशम में, सिल्क में। एक होता है एल्ब्यूमिन, जो होता है किसके अंदर, अंडे में। जिस भी रोगी के जब एक्सीडेंट हो जाता है या उसके शरीर में बहुत अधिक टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए उसको बोला जाता है अंडे खाने के लिए, क्योंकि इससे उसकी जो पूर्ति है वो बहुत जल्दी होती है, फुलफिलमेंट बहुत जल्दी होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे और आते हैं ओसिन प्रोटीन, जो हमारे उपस्थित होता है किसमें, अस्थियों में। एक होता है जिसका नाम है क्या, कॉन्ड्रिन, जो होता है हमारे उपास्थियों में। एक होता है हमारे हिस्टोन प्रोटीन, जो होता है हमारे क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र में। एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम है क्या, प्रोलेमिन, जो मक्के में जीन के रूप में उपस्थित होता है। आपको सारणी दिख रही है सर, इसमें से काफी बार ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मिले हैं हमारे पेपर के अंदर। और मैं आपको बताता हूं जैसे कि ग्लोब्यूलिन है, जो हमारे ब्लड सीरम के अंदर अवेलेबल होता है, रक्त सीरम में ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है यहां तक बात। ऐसे बहुत सारे हैं, और सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट की अपन बात करें तो एक होता है केराटिन, जिसको आप डेड प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, मृत प्रोटीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उपस्थित होता है हमारे बाल, नाखून, जंतुओं के सींग और खुर जो होते हैं। ठीक है, तो अब ये सारे जो प्रोटीन है, ये सारे प्रोटीन किस किस के अंदर उपस्थित होते हैं, अब इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, सारणी आपको दिख ही रही है, आप इसको अच्छे से नोट कर ही लेंगे, वो आपने अच्छे से नोट कर ही लिया होगा। अब बात यहां पर आगे आती है कि सर प्रोटीन की कमी से जो है रोग कौन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
देखिए प्रोटीन की मैं इसको सारणी के माध्यम से समझाऊंगा जिससे कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। कमी से रोग, ठीक है ना। एक बात, पहला जो रोग आता है वो आता है कौन सा, क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर जो रोग है बच्चों में देखने को मिलता है, बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। और प्रोटीन की जब अत्यधिक कमी उनके लंबे समय तक बनी रहती है तो इस प्रकार का जो रोग है वो उत्पन्न होगा। इस रोग के लक्षण क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे। इस रोग में जैसे कि रोगी का पेट का फूलना, ठीक है, त्वचा पर लाल निशान, और इस वजह से इस रोगी को रेड बॉय के नाम से भी जाना जाता है। पेपरों में कई बार पूछा गया है कि रेड बॉय जो शब्द है उसका संबंध किस रोग से है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो रोगी को भूख ना लगना और इरिटेशन हो जाना, यानी कि उसका जो स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा होने लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव। दूसरा जो रोग होता है उस रोग का नाम है क्या, मैरस्मस। मैरस्मस जो रोग है वो भी बच्चों के अंदर ही होता है। इसके अंदर जो त्वचा है वो त्वचा कांतिहीन, कांतिहीन से मतलब क्या है, यानी कि किसी तरह की जो ब्राइटनेस, चमक जो है त्वचा उसकी कैसे हो जाएगी, लस्टरनेस हो जाएगी, यानी कि चमक जो है त्वचा पे वो खत्म हो जाएगी, रूखी सूखी सी ड्राई जो स्किन है वो हो जाती है। और इसके अलावा आंखें जो हैं वो उसकी अंदर की ओर धंसने लग जाती है, ठीक है। इस रोगी के शरीर में बिल्कुल भी पावर नहीं होती है क्योंकि इसके शरीर में अत्यधिक ऊर्जा की जो कमी है वो देखने को मिलती है, ठीक है। यहां तक बात। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप ये जो आपने पूरा वीडियो देखा है इसका एक अच्छा सा नोट्स अगर आप बना लेते हैं तो आपके पास में प्रोटीन से संबंधित एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल है, जो आपको किसी भी एक गवर्नमेंट कंपटीशन के अंदर क्लियर करवा सकती है अगर टॉपिक इस पे से पूछा जाता है तो, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियोस आप देख ही रहे हैं, ये वाला आप देख ही लेंगे आज, और उसके बाद में फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसपे अपन बात करेंगे एक बैलेंस डाइट का, संतुलित भोजन का ही एक अगला घटक, एक अगला कंपोनेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।